मन उन्हें परेशान कर रहा था। वह यह वियोग सहन नहीं कर सके और कुछ समय बाद अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। तभी उन्होंने इस घटना के बारे में सुना। वह अपनी माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। उन्होंने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने से भी मना कर दिया और वह अपने भाई श्री राम को अयोध्या लाने के लिए उन्हें वन में ढूंढने चल गए। भैया, आप हमें छोड़ के क्यों चले हैं? आपके बिना अयोध्या अंधकार में डूब गया है। आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए। नहीं भरत, अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए मैं अयोध्या नहीं लौट सकता हूँ। ठीक है भैया, तो कृपया आप मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दीजिए। और जब तक आप वनवास से नहीं लौटते तब तक आपकी चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रखी रहेगी। मैं उनका दास बनकर अयोध्या का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए भैया आप मुझे अपने आशीर्वाद दीजिए। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास का आखिरी साल काट रहे थे तो वे इस दौरान ऋषि मुनियों की सहायता करते थे और उनकी पूजा अर्चना या साधना भंग करने वाले राक्षसों को दंडित भी करते थे। प्रभु राम एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। वहीं एक बार उन्हें भ्रमण के दौरान एक अत्यंत रमणीय स्थान मिला। यह स्थान था पंचवटी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता की भावना को समझते हुए वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का फैसला किया और फिर तीनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। वहीं इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा, जो रावण की एक बहन थी, नागिन के समान भयानक और दृष्ट हृदय की थी। एक दिन वन भ्रमण के लिए शूर्पणखा निकली, जहां उन्होंने पहले राम को देखा और उनके रंग रूप से इतनी आकर्षित हुई कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। हे वीरों के वीर, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत सोच कर रचा है। हे देवी, मैं तो एक स्त्री व्रता पालन करने वाला हूँ और मेरा विवाह सीता से हो चुका है। हाँ, आप यह प्रस्ताव मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के सामने रख सकती हैं। मैं तो मेरे भैया राम और मेरी भाभी सीता का दासी हूँ। मुझसे शादी कर तुम्हें भी दासी की तरह रहना होगा। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान समझा और श्री राम जी के पास गई और सीता जी के पास अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा दिया। लक्ष्मण! मूर्ख राक्षसी, इस दुस्साहस का तुझे अवश्य दंड मिलेगा। लक्ष्मण बेहद क्रोधित हो उठे और उन्होंने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और